विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो संसार अवर्तक दुख चक्र का अर्थ समझने के लिए पहले ये समझना है कि जन्म क्या से होता है। अपने आप तो नहीं होता, उसका तो कोई कारण हेतु लगेगा, कोई ना कोई रासायन भौतिक पार भौतिक सूक्ष्म पदार्थ लगते होंगे। तो उनमें से जो मानसिक तत्व होते ये समझना सामान्य आदमी का नहीं काम। तो इसी कारण जब जाति जरा मरण है, जाति यानी जन्म, जन्म होने के बाद बूढ़ा होना और मरना, ये विनाश जब हो जाता है तो किस कारण? जन्म होने के कारण होता है। जन्म कहाँ से होता है? तो अविद्या से। अविद्या बोले तो क्या सामान्य बात है? अविज्ञान अज्ञानता। जो निब्बान और कुशल धर्म है ये तो असंस्कारिक धर्म है, लेकिन जो संस्कारित होने वाला धर्म है, जो काम रस में लिप्त रहने वाला होता है, ये अविद्या होता है, यहाँ से जन्म होता है। तो ये क्या होता है? तो अपने में रहने वाला जो गुण है, लोभ द्वेष मोह, ये शब्द संसार में रहते हुए बहुत सारे सुनता है लोग, लोभ द्वेष मोह, लेकिन ये कहाँ होता है, कौन उत्पन्न करता है, न कहाँ वो कृति होता है, ये जानना एक कोई दक्ष आचार्य का, दक्ष पंडित जनों का काम होता है। तो अविद्या ने लोभ द्वेष मोह मूल, फिर उसमें 10 क्लेशा दोषा, जो मन को क्लिष्ट करने वाला होता है, तुरंत गुस्सा में ऐसी क्लिष्ट हो जाता है। तो 10 प्रकार का होता है, काम राग रूप राग पठिग मान विचिकित्सा मिथिन मिथ, बहुत सारे ऐसे जो गुण होते हैं जो चैतसिक मानसिक होते हैं, ये सब मिलाकर 10 क्लेशा दोषा है। फिर 10 संयोजन होता है। संयोजन, संयोजन यानी बंधन। जो सीधे रास्ते पे जाने वाला लोग होता है, अच्छा करने वाला, उसके लिए बंधन बाधा बांध जाता है, बंधन होता है। 5 निवारण, जो कोई मनुष्य ध्यान करता है उसके ध्यान के निवारण बंधन होते हैं, 5 निवारण। जैसे प्रीति सुख वितर्क विचार सुख प्रीति एकाग्रता ध्यानांगाज के अंदर है, वैसे काम छंद व्यापार थी निमित्त, ये जो है ये ध्यानांग के बंधन होते। तो इसी कारण अकुशल होने से, इसकी अविद्या ही यानी मोह का पसारा होने से अपने में स्वयं नहीं जान सकता मेरे में ये है करके, नहीं जानने के कारण वो पराधीन बन जाता, किसी को भी बोलता है कोई तो भी है बनाने वाला, अपने अंदर नहीं जानता। तो ये अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता, संस्कार उत्पन्न होने के बाद विज्ञान होता, विज्ञान और ये उत्पन्न होने से बाद नाम रूप यानी जीव नाम रूप खंडा का सेटिंग हो जाता है, तब सत्व बनता है। सत्व बनने के बाद उसको आयतन लगता है, आँख कान नाक जीवा, उसमें विज्ञान बैठता है। जैसा वो ऊपर से हो जाता है तो वेदना होगी, वेदना होगी सुख वेदना दुख वेदना असुखम अदुखम वेदना सामिस वेदना निरामिस वेदना, वेदना होगी, वेदना होगी तो ऐसी तृष्णा बढ़ेगी, चाह बढ़ेगी, चाह बढ़े तो आसक्ति और कायम है तो भव कायम है, भव कायम है तो अविद्या 50 संखार से जाति जरा कर्म है। पहले करे हुए का कोई भी क्लेशाद अविद्या आगे के वर्तमान में करने से पहले का फल देने के बाद भविष्य बनते रहता है, इसी कारण भव बोला जाता है। तो ये जाति जरा मरण से मतलब क्यों है? भव से। भव यानी भविष्य की आशा करना। भव जैसा एक वस्तु प्राप्त होने से दूसरी प्राप्त करने के लिए चाह रखना, इसी कारण संसार का जो भव है, भव काम भव, रूप भव, अरूप भव। भव तो ये कामलोक में 2 प्रकार, एक सुगति होता है, एक सुगति भूमि होती है, एक दुर्गति भूमि होती है। दुर्गति 4 अपाय गति के लोग होते हैं, सुगति भूमि दिव्य लोक मनुष्य लोक आता है। फिर उसके बाद होता है, ये होता है मनोमय हो, मनोमय से क्रिया चलेगा तो 3 डायमेंशन, और ऐसे जीवन चलेगा जड़ शरीर वाला तो 2 डायमेंशन का होता है। तो इसी कारण फिर वो रूप, ये 4 डायमेंशन का अरूप, जैसे स्वप्न में स्वप्न देखना अरूप, स्वप्न में स्वप्न देखना, जैसे 3 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन लगना तो 5 डायमेंशन, ऐसी तरह का अनुभव होता है। तो ये आशा की जाता है, चाह के कारण चाहता है, सत्काय दृष्टि से अविद्या के कारण चाहता, तो ये भव हो गया। फिर उपादान, उपादान यानी आसक्ति। आसक्ति कैसी? जैसे समझो हम लोगों को खुजली हो गई, खुजली हो गई, खुजाना नहीं चाहता है, लेकिन खुजाने की जो आसक्ति हो जाती है तो वो छोड़ नहीं सकता। इसी टाइप का हर कोई मनुष्य कोई भी कामुकता से अपने पंचकाम संपत्ति से उपादायित हो जाता है। उपादायित दूसरे आलंबन पर अहम हावी हो जाता है, दूसरे के परजीवी पर आलंबन हावी हो जाता है। जैसे कि समझो कोई आदमी को, कोई मनुष्य को, कोई लड़की को फेस अच्छा लगता है, उसमें कामना उत्पन्न होता है, कामना उत्पन्न होने के बाद आसक्त बन जाता है। वो तो लड़की या लड़का कुछ नहीं करता, लेकिन जिसने अपने मन में रखा है उसको अपना वाला भावित कर करके वो आसक्त बन जाता है। आसक्ति उसको बोलते हैं उपादान। उपादान है आसक्ति। तो काम उपादान, जितना संसार में कामुकता है, चाहे वो चीटी हो, जैसी ऐसी लाइन कतार से कतार, कोई इधर उधर नहीं भटकता, केवल उसका काम है, क्योंकि काम में आसक्त होता है। तो काम उपादान, दृष्टि उपादान, ये बड़ी जंजाल है।
जैसे कोई लोग भंग ज्ञान करता है, 10-10 साल 20-20 साल भंग ज्ञान का निखंडी का अभ्यास करता है, फिर भी वो दुष्टि उपादान के कारण नहीं जान सकता है, क्योंकि उसकी मिथ्या दृष्टि होती है। मिथ्या दृष्टि होने पर और आसक्त हो जाता है। मेरा ही मुर्गी की एक ही टांग उसके अंदर ही वो भर भर कर आता है, बनने के लिए देखने के लिए बड़ा तपस्वी लगता है, लेकिन वो उपादान दृष्टि उपादान नहीं जान सकता है। इस संसार में जितने भी समाज विभाजित होता है, एक दूसरे को गाली गलौज करता है, ये तो ये केवल दृष्टि उपादान के कारण। भव उपादान यानी भव में उसकी आसक्ति भविष्य के लिए और आसक्त होता है। फिर आत्म उपादान, मैं मेरा मेरा मुझे मुझे बोलने का जो लाड लोक धर्म के अंदर मैं मेरापन को जतलाने के लिए, मान सत्ता प्रतिष्ठा के लिए हावी होकर आत्म उपादान होता है। अविद्या उपादान, ये सब अविद्या उपादान होता है। फिर होता है, ये हो गया भव उपादान। जाति जरा क्यों होता है? तो उपादान के कारण। फिर तृष्णा, तो ये उपादान के बाद आता है, उपादान क्यों होता है? तो तृष्णा के कारण। तो तृष्णा कैसी होती, कहाँ बसती है? तो हमने तो उदाहरण दिया, तृष्णा अपनी चाह होती है। जैसा खाना खाने के बाद भी चट चट कर खाता, इसका मतलब वो तृष्णा और मांगता है। तृष्णा जहाँ वहाँ तृष्णा बसती। तृष्णा कहीं बसने का ठिकान क्या होता? जैसे कि तृष्णा जहाँ बैठी उसको देखना। कहाँ बैठते तृष्णा? साकोपने सा भिक्कवे चक्षु लोके ही लोके सात लोके इत्ते से तना। जो चक्षु लोक बोला गया, लोक सात लोके यानी 60 प्रकार के जो विज्ञान स्थितियां है संसार की, इसमें 31 प्रकार के सत्व, जड़ और मनोमय सत्व की परिभाषा। इन लोकों तक 7 विज्ञान स्थिति में बैठने वाली जो तृष्णा है, साकोपने सा भिक्कवे चक्षु लोके ही लोके सात लोके इत्ते सी तना। अपने 7 लोक में, जैसे कि अपने लोक में बैठे, लोक यानी अपने सड़ाया, तो उनको बोला गया लोक। ये लोक में जो विज्ञान बैठा है वहां लोक बोला गया। 7 लोक इत्तेसी तना उपजमाना उपजति इत्ते निविसनमाना निविशति। वहां जो उत्पन्न होते हैं वहीं बैठे। जैसे चक्षु है, चक्षु के आलम्बन रूप है, रूप होने से ये रूप अच्छा है बुरा है कौन जान सकता है? विज्ञान जानता है। वहां विज्ञान है, ये तृष्णा में कार्य करता है। ये तृष्णा कार्य करती है। वो चाह रखते, प्रिय वस्तु है तो बड़ा सुख अनुभव करते, अप्रिय है तो दुख अनुभव करके दोनों में लुटपुट हो जाता है मोह के कारण। जैसे कि समझो स्वत्र है, तो ये आलम्बन शब्द है, अगर उसको गाली दे, जब बुराई करेगा तो वो शब्दों को कान पे स्पर्श हो गया तो उसको द्वेष आ जाएगा। तो दोनों में लोप-टप होना ये अविद्या है। अगर दोनों में लोप-टप न होते हुए उपेक्षा से रहेगा और उसको सड़ाए, इस 4 आर्य सत्य का ज्ञान है, तो वो लोप न होकर अपने उपेक्षा भाव से रहेगा तो वो प्रज्ञा है। वैसे ज्ञान है, तो ज्ञान में ना विज्ञान है, विज्ञान का आलंबन होता है, ये ग्रहण का आलंबन गंध है। अगर गंध अच्छा सुगंध है तो विज्ञान सुख वेदना फल देगा, सुख देगा, सुख लगेगा उसको, तो सुख लगने का लोभ है। अगर उसको दुर्गंध है तो उसको वाला द्वेष आ जाएगा, द्वेष आने में, द्वेष में, लोभ में, सुख वेदना में लुप्त हो जाएगा, तो वो मनुष्य पूर्व और भव बनेगा। तो और भव बढ़ने से और चाह बढ़ती है। फिर जीवा है, जीवा में विज्ञान है, विज्ञान में रस है। अगर रस, जीवा का जो रस है, वो रस जीवा पे स्पर्श हो जाने से खारा है तीखा है ऐसा जानेगा। जिसको जो अभिप्रेत है तो सुख वेदना होगी तो लोभ है, अगर नहीं चाहने से उसको तो ये दुख वेदना होगी तो द्वेष है। दोनों में लोप टप हो जाएगा तो उसका भव बनेगा ही बनेगा। तो तृष्णा जहां बैठे, मतलब क्या है, ये तृष्णा बैठी है इसमें। ये तृष्णा बैठने से इच्छा मांगते हैं। तो तृष्णा कितने प्रकार की है? तो ये है चक्षु के, चक्षु श्रोत्र घ्राण जीवा काया मन 6 प्रकार, और फिर 6 इसमें बैठने वाला विज्ञान और 6 आलम्बन, ऐसे साइंत्रिक 18। कितना हो गया? साइंत्रिक 18। फिर अतीत काल में भी सोचता है, वर्तमान काल में भी सोचता है ना मनुष्य, वर्तमान काल में भी सोचता है, अतीत काल में। तो कोई मनुष्य अतीत काल में घटी हुई घटना लेकर चिंतन करता तो वेदना में अनुभव पाता है क्या? नहीं पाता है। जैसा पाता है वैसा भोग बढ़ता है, अच्छा बुराई के लिए। जो कोई मनुष्य भविष्य के लिए सोचता है क्या, नहीं मैं ऐसा करूंगा, तो वैसा सुख दुख अनुभव करता है क्या? नहीं करता। तो ये अतीत काल में ये जो 18 किए हुए तृष्णा है, और वर्तमान में 18 कर रहा है, और भविष्य के लिए भी 18 त्रिक 54 हो जाता। और ये तृष्णा अंदर भी है बाहर भी है। अंदर जैसे आंख बंद करने कर भी वो कर सकता है और खुली आंख से भी देख सकता है। तो अंदर भी है बाहर भी है। तो इसी कारण है अंदर भी 54 है बाहर भी 54 है। 54 दूनी 108 प्रकार की दुनिया में तृष्णा है।
तृष्णा और ज्यादा नहीं कम नहीं, इतना टोटल तृष्णा का क्रम है। इसी कारण लोग माला तस्बीर जपने वाले 108 मणि की करता है, मेरू रखता है, लेकिन उनको ये मेरू है क्या तृष्णा ऐसा नहीं बोलता है। जिसको जैसा समझा, जिसने गुरु ने जैसा उपदेश किया वो करते हैं। लेकिन 108 प्रकार की तृष्णा दुनिया में है। ये तृष्णाएं भव संसार घुमाती है। तो ये हो गया तृष्णा का। फिर आता है वेदना। वेदना के बाद फिर आता है ये 108, ये वेदना हो गई, 108 तृष्णा हो गई। अब तृष्णा के बाद आता है वेदना। जब तृष्णा 108 तृष्णा है तो फिर वेदना आ जाता। तो वेदना कौन सी है? तो जैसी कायिक वेदना पचतंग वेदी तब होती। वेदना के साथ धम्मों को अनुभव किया जाता है। बिना कोई कारण हेतु से वेदना का अनुभव करता ये विपश्यना नहीं होता है। जिसको 4 आर्य सत्य का अनुभव है, जिसकी 3 शरणों पर समर्पण से श्रद्धा है, संग शासन में रहना समर्पण लगता है, या कोई मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग में समर्पित होकर विशुद्धि मार्ग में उसका चित्त अनुगमित है, वो मनुष्य इस घटना के तौर पर जान सकता है वेदना के अनुभव। वेदना का जो शासन होता है वो शासन परफेक्ट विशुद्धि मार्ग के जो ऊपर आया है मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए, उसके लिए होता है। तो ये सुखा वेदना, ये कायिक वेदना। दुखा वेदना जैसे समझो लोभ मूलक हो तो सुखा वेदना, अगर द्वेष मूलक हो तो दुखा वेदना, और न्यूट्रल है तो असुखम दुखम वेदना होगी। अगर समझो कोई मनुष्य सुख वेदना भोगता है, जैसे कोई मनुष्य अपने बच्चों को कोई देय वस्तु देता है तो बच्चों खुश लगने से सुख वेदना होगी, लेकिन होगी तो ये सानिश वेदना होगी। अगर कोई मनुष्य दूसरे बच्चों को कोई खाना देता है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते तो उसको भी सुख लगता है, तो ये सुख वेदना निरामिष होगी। मतलब जल्दी से जल्दी समझाने के लिए इतने परफेक्ट समझाया जाता। असुखम अदुखम वेदना निरामिष हो जाता है। उपेक्षा भाव उसको कोई एक पागल हो जाता है, अनार्य एक आर्य होता है उसमें। फिर मानसिक वेदना होती है, जैसे कोई मनुष्य को ईर्ष्या दोष से बोला गया, अपमान होने से उसको बड़ा दो मनुष्य लगेगा, और कोई मनुष्य का बड़ी प्रशंसा की तो कोई वो अच्छी वस्तु प्राप्त हो गई तो सुख लगेगा। अगर इसमें भी सुख लगेगा तो वो समझो ये लोभ मूलक है, दुख लगेगा द्वेष मूलक है। ऐसे दोनों में लोटपट न होते उपेक्षा रहेगा तो उपेक्षा वेदना से वो जैसे कि समझो उपेक्षा वेदना में रहेगा तो उसका वाला लोटपोट नहीं होगा। अगर समझो सुख वेदना में जाएगा और आसक्त हो जाएगा तो भोक्ता भाव हो जाएगा। अगर सुख वेदना में लोटपट न होकर दान धर्म करेगा तो उपेक्षा वेदना में ये उपेक्षा में जाएगा। सोमनस में लोभ मूलक धर्म होने से भोक्ता भाव में जाएगा, दो मनुष्य उत्पन्न होने से भोक्ता भाव जाएगा। अगर लोभ में द्वेष में लोभ तब न कहेगा तो उपेक्षा में जाएगा। तो ये उपेक्षा मेडिटेशन के लिए परमार्थिक धर्म के लिए होते। ऐसे जितना ये प्रकार की वेदना बोलेगा, या 5 प्रकार की वेदना, ये 4 प्रकार की वेदना, इतना ही वेदना नहीं, वेदना पूरी टोटल 108 प्रकार की बोली जाती है। संसार में जितना तृष्णा है उतना वेदना का अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन मुख्य रूप से वेदना इतना होता है। तो ये वेदना हो गया। फिर हो गया फस। अभी फस कैसा होता है? फस यानी पर्श, जब फोटप्पा हो जाता है, जैसे मन और वर्मिना में कोई धातु पानी के धातु पर्श न होने से फोटप्पा धमा हो जाता है। ये बात बाद में समझाने के है, अभी नहीं समझ सकता। लेकिन फस कैसा होता है? जैसे चक्षु है, ये चक्षु है और ये रूप है। ये रूप को चक्षु तक लाने के लिए स्पर्श काम करता है। जैसे नाव चलाने वाला आदमी जो सामने जो डंडा रहता है, वो डंडा नाव के किनारे में पहले टोसता है, तो पहला नाव पोसने से पहले डंडा जाता है उसका वाला हाथ का। तो इसी कारण चक्षु को रूप आला माने रूप को लेके चक्षु को स्पर्श करने के लिए वो कार्य करता है। स्पर्श होने से ही ये फिर विज्ञान जान सकता है अच्छी बुरी बातें। तो स्पर्श हो जाता। फस पचिया वेदना। फर्श की होने से सलायतन हो तो स्पर्श होगा, स्पर्श होने से वेदना होगी। तो सलायतन महत्व का होता है। सलायतन है तो स्पर्श काम करेगा। लोभ के पहले द्वेष के पहले सामने स्पर्श होता है। स्पर्श एक आहार है, जैसा खाना खाने का आहार जीवित रहने का लिया होता है, वैसे मानसिक तत्वों को जीवित रहने वाला एक चैतसिक है स्पर्श होता है। जैसे ये अन्य समान में सब चित्त साधारण चेतसिक में उसका बहुत वैल्यूएशन है। सबसे पहले स्पर्श हो जाने से ही, जैसे कि समझो कंप्यूटर का माउस सबसे पहले चलता है तो अपने उंगली को लगाना पड़ता तब चलता है, वैसा ही पहला कंटेंट है स्पर्श। तो ये स्पर्श होता है।
पर्श होता है तो सलायतन, ये सहायतन है। सहायतन, सहायतन क्यों होता है? तो नाम रूप होने से। जीव सत हो तो सहायतन होगा, अगर जीव नहीं तो आयतन का दीवार पर चिपके रहेगा, तो आयतन में नाम रूप होगा। तो नाम रूप क्यों होगा? तो ये विज्ञान होने से, मन और मन विज्ञान होने से। मन विज्ञान होने से केवल विज्ञान काम कर देगा तो उसमें चैतसिक लगता है, नहीं सूक्ष्म हेतु। सूक्ष्म हेतु होने से दोनों, ये संस्कार होता है, जो संस्कार होता है, ये विज्ञान होता है 89 प्रकार का। उसमें कुशल विज्ञान होता है, यानी उसको चित्त बोला जाता है। कुशल चित्त होता है, अकुशल चित्त होता है, अहेतुक चित्त होता है, 2 डायमेंशन वाला, 3 डायमेंशन वाला, 54 प्रकार का चित्त होता है। 3 डायमेंशन वाला, वो 4 डायमेंशन वाला होता है। 15 प्रकार का, फिर 12 प्रकार का होता है, लोकत्रय 8 प्रकार का। ऐसे करके उसके विज्ञान के उन्नत प्रकार होते हैं। फिर होता है संखारा। संस्कार यानी चैतसिक, एक वेदना एक संज्ञा छोड़कर 50 संस्कार होता है। संस्कार यानी हेतु। ये संसार हेतु पर भवा। ये क्या है? ये संसार क्या है? हेतु पर भवा, हेतु से चलता है। हेतु यानी संस्कार। संस्कार अपने मन में बार बार अनकॉन्शियस माइंड से फटाफट किए हुए करने के लिए उत्पाद होने वाले हेतु। तो हेतु हो तो ये किस कारण होता है? अविद्या के कारण। ये अपने पास पहला रहा बजट तो हो जाता। संसार में जब कोई बोलेगा, जैसे संजय बोलेगा, तो ये कहाँ से उत्पन्न होता था? पंच उपादान खंड से। पंच उपादान खंड में जब आसक्त हो जाता तो खंडा जोड़ जाने से अविद्या संखारा से चलते 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 न जाने संसार बढ़ते 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 ही जाएगा। इसी कारण ये यावती परिवर्तन 12 प्रकार का, यावती परिवर्तन 12 कारण 12 प्रकार का गान। यथाभूत ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं होसी न तावके लोके समारके ब्रह्म के सत्समनं ब्राह्मणीय पजाय। प्रज्ञापूर्वक श्रमण ब्राह्मण को जो 4 ब्रह्म विहार करता है वो ब्राह्मण। जो जातीयता को जन्म ले रही वो ब्राह्मण मानता है, ये ब्राह्मण की भाषा नहीं है। ब्राह्मण बोले तो जो ब्रह्मचर्य करता है, जो भिक्षु मार्गगामी है, 4 आने सत्य का साक्षात्कार किया, उसको ब्राह्मण कहा जाता है कर्म का। कोई लोग जो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होगा वो स्वयं को ब्राह्मण मानता है। ये परिभाषा दुनिया में बहुत झगड़ेलू होता है, लेकिन सच्ची तो कर्मवाद से होता है। तो ये बात को जानने से होता है। तो ये हो गया 12 प्रकार का ज्ञान। यावती परिवर्तन 12 आकार। ये इस तरह ये धम्मचक्र का जो वट्ट चक्र बोलकर, ये सड़ायतन भी बोला जाता है, समुद्र उत्पाद भी बोला जाता है उसको। ये जो समुद्र उत्पाद के क्रिया है। अब ये समुद्र उत्पाद निरोध कैसा होता है और कैसा चलता है, ये हमने समझाया है। जैसा जब कोई मनुष्य में परसे नहीं हुआ, बीच में क्या होता है? ये पर्श। अगर समझो कान है, पर्श होगा तो गुस्सा आ जाएगा। अगर कोई किसी ने निंदा किया तो गुस्सा आ जाएगा। तो गुस्सा न आने देने से वो लोभ में गुस्सा आएगा, तो द्वेष होने से गुस्सा आएगा, गर्म होगा। अगर उसी प्रशंसा किया, कोई शब्द आ गया तो उसको बड़ा लोभ के कारण सुख लगेगा। ये दोनों में लोटपोट न होने देने से उपेक्षा में रहेगा, निरामिष वेदना में रहेगा। निरामिष वेदना में रहेगा तो इसका कारण होना चाहिए मिथ्या दृष्टि वाला निरामिष से नहीं होगा। दृष्टि उसकी सम्मान दृष्टि होना चाहिए, 3 शरण गमन होना चाहिए, 4 सत्य की शिक्षा हो जाए, तब वो पर्श में उपेक्षा से रहेगा। लोभ में द्वेष में लोटपट न हो जाएगा तो क्या होगा? पर्श नहीं हुआ तो वेदना नहीं होगी, वेदना नहीं होती तो तृष्णा नहीं उत्पन्न होगी, तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी तो उपादान नहीं होगा, उपादान नहीं होगा तो भव नहीं होगा, भव न होगा तो जन्म मरण खत्म। अगर आपका यहाँ तृष्णा के लोभ में या द्वेष में लोटपोट हो जाएगा, ये तृष्णा में कोई भी आलम्बन का ले लो, कोई जीवा है, अगर खाने में बड़ा चाह रखता है तो लोभ मूलक होगा। अगर चाह खाना पसंद नहीं तो द्वेष मूलक होगा। ऐसा द्वेष मूलक खाना होने से क्या हो जाएगा? द्वेष में और लोभ में लोटपोट हो जाएगा। लोटपोट हो जाने से शरीर तो क्या मांगता है? एक ऊर्जा मांगता है। अगर कोई भिक्षु खाना खाता है तो ना वो चाह रखकर खाना खाता है, ना द्वेष रखकर, बीच के ऊपर उपेक्षा लेवल से निरामिष वेदना के तौर पर खाता है, क्योंकि उसने अपना हेतु लेके भिक्षु बना है, खाने के लिए भिक्षु नहीं बना। क्योंकि कोई लोग खाना खाने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए खाना खाता है। तो जीने के लिए खाना खाना पड़ता है, क्योंकि आहार है शरीर का ऊर्जा लेगा तो निब्बान प्राप्त कर सकता है। इसी कारण उसको सोच है उसको खाना कैसा खाए। खाना में कोई फर्क नहीं, तुम खाना क्या खाता है।
वेदना में फर्क करना आता है आर्य शावक को। ये सबसे बड़ा आहार का मूल्यांकन होता है। इसी कारण लोग जो पृथकजन लोग होते हैं ये बहुत खाने पीने के लिए बहुत हल्ला गुल्ला करता है, द्वेष करता है। लेकिन जहाँ जीवा है, जीवा का विज्ञान है, विज्ञान में विज्ञान के लिए रस लगता है। जब रस और रस में वो लोटपोट हो जाएगा, अच्छा लगता है तो लोभ होगा, अगर रस बेकार लगता है तो द्वेष होगा। दोनों में लोटपोट न होते हुए ऊर्जा के लिए केवल सेवन करता है तो वो खाना उसको वाला निरामिष वेदना में बदल जाता है। निरामिष बदल जाएगा तो वेदना डबल होगी क्या? उसको वेदना नहीं होगी तो तृष्णा नहीं होगी, तृष्णा नहीं होगी तो उपादान नहीं होगा, उपादान नहीं होगा तो भव नहीं होगा, फिर जाति जरा खत्म। अगर यहाँ स्पर्श करने के बाद लोभ में या द्वेष में लोटपोट हो जाएगा, वेदना होगी होगी, वेदना होगी तो तृष्णा होगी, तृष्णा होगी तो उपादान होगा, उपादान होगा तो भव होगा, भव होगा जाति जरा मरण होगा ही होगा। ये जाति जरा मरण अतीत का बाकी है तो वो फल देगा क्या? नहीं फल देगा। फिर अविद्या पचा संखारा पची विज्ञान नाम रूप सलायत, ये हो जाने से मरण तो आ गया, लेकिन जन्म तो इसी कारण डांटे में हो ही जाएगा। अगर उसकी वेदना स्पर्श में वो निरामिष वेदना करेगी या उपेक्षा भाव में करेगी, उसका परमार्थिक धर्म है, तो उसी कारण वो मनुष्य तृष्णा उपादान भव जाति जन्म काट देता है। इसी कारण उसका भव संसार खत्म करता है, ये निब्बान प्राप्त कर सकता है। तो निब्बान प्राप्त ऐसा ही नहीं होता खुशी खुशी से, बेकार की बिना काम सी वेदना जानने से सुख लगता है लोगों को, लेकिन ऐसी वेदना का ऐसा क्रम नहीं है। जो करता है उसको अच्छा लगता है और अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर लोभ बढ़ता है, ईगो बढ़ता है, और न माने तो भी उसको गुस्सा आएगा अंदर। जब गुस्सा आता है तो उसको ही मालूम नहीं होता है। तो ये बात सब होता है। तो ये आवती परिवर्तन द्वादशाकारं यथा भूतम ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं अहोसी न तावके लोके, जब तक तथागत ने नहीं जाना तब तक किसी को भी नहीं बोल सके। न तावके लोके, समारा के तथागत ने जब जाना है, अताहं भिक्खवे सदैव के लोके, जब जाना है तब बोला गया है। और जो बोला गया तो मानो, मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ मानो। तो आप लोग प्रैक्टिकल थ्योरी करके बताओ, लेकिन नकल रास्ते से नहीं। जो सच्चाई है, सच्चाई के राह पर कोई भी काल में चला तो उसका फल निश्चित आएगा। अनंत होना, मुक्त होना, ये मतलब नहीं रखना चाहिए। जो अपने पास है तो पहले पुण्य कर्म रहे तो समाधि होगी, समाधि होगी तो दृष्टि उत्पन्न होगी, तो अपने आप बजट में आ ही जाएगा। उसके लिए कोई किसी का ज्यादा परेशान नहीं होता है। तो ये हो गया चार आर्य सत्य का खुलासा। तो फिर ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंदों में डिवाइड होता है। पूरा टोटली संसार का ज्ञान है, यावती परिवर्तन। तो ये सामान्य आदमी ने करने के लिए क्रम है। कोई एकदम से जाके निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी अरंतों का पूर्व बायोडाटा बताया जाता है। तो ये त्रिविध बुद्ध शासन के अनुक्रम से होता है। कोई भी बुद्ध उत्पन्न हुआ तो उसको त्रिविध बुद्ध शासन प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। हम पर्यति पटिपति पटिवेदन, ये त्रिविध शासन के अनुक्रम के धम्म होते हैं। जो कोई मनुष्य अनुक्रम में जानता है, उसकी उपलब्धि जो है उसमें रहेगा तो उसका कोई पूरा न कर। लेकिन किसके पास कुछ भी उपलब्धि नहीं, ये एकदम से वो बोलेगा नहीं मुझे सोतापन नहीं होना है तो मैं इसलिए विपස්සना करता हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। करे, लेकिन उसके पास बजट तो मालूम होना चाहिए। और संसार में सीखने वाले में तो कोई कमियां नहीं होती, सिखाने वाले में भी कोई कमियां नहीं होती, लेकिन जानने वाले भी कुछ लोग होते ही है। तो चले अभी अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंदों में कैसा विभाजित होता है तो देखेंगे। यावती परिवर्तन द्वादशाकारं यथा भूतं ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं अहोसी, 3 प्रकार के वट्ट चक्र का ज्ञान, यथाभूत ज्ञान दर्शन पाने के बाद ही तथागत ने अताहं भिक्खवे सदैव के लगे, जब जाना है तब प्रकाशित किया। करने के बाद कोई भी तथागत हो उसको त्रिविध बुद्ध शासन प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। अगर त्रिविध बुद्ध शासन और अष्टांगिक मार्गों को चलने वाले का लोग क्रम बाय क्रम नहीं बनाया तो ये पूरी तरह ज्ञान नहीं हो जाता है संसार वाले के लिए। कोई एकदम से मार्ग साक्षात्कार नहीं करता, क्योंकि मार्ग का पूर्व अनुगमन होने से साक्षात्कार होता है, किसी को भी समझना चाहिए। तो कैसा, तो त्रिविध बुद्ध शासन में तथागत को जब तक पर्यति पटिपति धम्म शासन नहीं बनाते हैं, जब तक उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनिया उसके आर्य विनय से विनीत आर्य दूसरे परिचित नहीं होते, तब तक त्रिविध शासन क्लियर नहीं होता, तब तक तथा परिनिर्वाण नहीं कर सकता है। ये संसार की विशेषता अलग होती है। तो ये त्रिविध बुद्ध शासन जब 3 शरण के अनुगमन से 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार करने से वो अष्टांगिक मार्ग पूरा तैयार हो जाने से 3 वट्ट का ज्ञान हो जाता है, तब त्रिविध बुद्ध शासन क्लियर हो जाता है। कैसा, जैसे कि समझो ये अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाचा सम्यक कर्मान
फिर ये शील समाधि प्रज्ञा खंडा में त्रिभाग हो जाता है। तो शील समाधि प्रज्ञा, ये प्रज्ञा में आएगा मार्ग के साक्षात्कार के धर्म इतने, और समाधि के खंडा में 40 प्रकार के और 10 पारमिता आएगा, और 10 पुण्य कर्म पथ में ये 10 कर्म आएगा। तो उसके बोला गया 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता, ऐसे बोला जाता। तो हम लोगों को ये देखना है, ये त्रिविध बुद्ध शासन में प्राथमिक धर्म है कोई भी मनुष्य के लिए करणीय कर्म, दान, शील, भावना, सेवा, आदर, सत्कार, सम्मान, पतादाना, पतानुमोदना, धम्म सवन, धम्म देशना, दुष्टि उजो, ये सामाजिक धर्म होते हैं। जब वहाँ बड़ी बड़ी कोई भी सत्पुरुष, जब कोई भी धर्म प्रवक्ता होता है तो उसके ऊपर बड़ा समाज निर्माण होता है। वैसे ही ये लोकत्री सभ्यता के बड़े बड़े समाज अभी भी है। तो ये समाज अभी ये काल में इतना काम भोगों का काल हो जाने के बाद ये प्रतिवेदन खत्म हो गया, अभी मार्ग फल का लोग नहीं मिलेगा। लेकिन ये किताब पढ़ सकता है, लोग विपස්සना नाम से भी कर सकता है, लेकिन क्लियर न करने के कारण उसका गाजा बाजा करता। लेकिन वो धर्म जो पहले प्राथमिक समाज है, समाज के होते, जिस पर समाज के रोटी बेटी के व्यवहार होते, जन्म मरण के संस्कार होते, बड़े बड़े फेस्टिवल होके समाज की एक संगठित करने के विश्वास ने पुण्य कर्म करने का जो ब्यौरा होता है, ये परेती शासन। परेती शासन में अभी के काल में लोग ये परेती शासन को बोलता है कर्मकांड है। और कर्मकांड होने के बाद कोई विपස්සना का नाम से विपස්සना तो करे, विपස්සना कोई सामान्य आदमी के लिए नहीं होता। जी जो कोई फूल पानी के सतह के ऊपर आया है उसका काम है। जो कोई मनुष्य को पुण्य कर्म करना ही नहीं आता, उसके पास दृष्टि नहीं है, तो ये कैसा विपස්සना कर सकेगा। जैसे तथागत के पास या कोई भिक्षु के पास आमने सामने आके बात होता है, उसका वाला विवेचन मालूम जैसा मिला वैसा फट से वो मार्ग का साक्षात्कार करता, क्योंकि उसके पास अधिगमन पहले धम्म होते हैं। कोई किसी के पास कुछ भी नहीं रहा, किसी को दृष्टि भी नहीं रही, कोई किसी के पास ध्यान भी नहीं रहा, कोई किसी के पास पाप पुण्य मानने का कोई मतलब ही नहीं, अहितु का चित्र है, तो भी वो भंग ज्ञान करा के विपස්සना करता है। लेकिन विपස්සना नाम के कोई जो करता है, वो कौन सी विपස්සना करता है उसको ही मालूम नहीं है, क्योंकि वो उसे मालूम करने का मतलब नहीं, क्योंकि वो कोई भी आदमी को सुख चाहता। तो यहाँ जो विशुद्धि मार्ग होता है, ये विशुद्धि मार्ग में एक मार्ग मैं इतना ब्यौरा नहीं बता सकता है, क्योंकि ये परमार्थिक धर्म के प्रतिवेदन शासन के पूरे धर्म होते हैं। इस धर्म में 7 विशुद्धियां होता है। 7 विशुद्धियां का मतलब होता है, जब तक कोई मनुष्य 4 आर्य सत्य अनुभूत ना हो तब तक 4 स्मृति प्रस्थान के यानी साक्षात्कार के निमित्तों का अभ्यास नहीं कर सकता है विपස්සना का। फिर विपස්සना में 7 विशुद्धियां होता है। एक शील विशुद्धि का मतलब होता है, ये यहाँ भी शील है, यहाँ भी शील है, ये शील अलग है, ये शील अलग है, विशुद्धि मार्ग का शील अलग है, उसका विवेचन व्याख्या अलग अलग होता है। फिर होता है चित्त विशुद्धि, इसके पास 5 निवार होने के बाद चित्त विशुद्धि होगा। दृष्टि विशुद्धि, जिसके पास अन्य कुशल अकुशल हेतु 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग 3 शरण गमन होने से उसकी दृष्टि बरोबर क्लियर सम्यक हो जाती है। फिर कांक्षा वितरण विशुद्धि, कांक्षा यानी कोई भी संदेह अन्य साधु संत के रूट बताए हुए और ये लोकत्री बताए हुए रूट में भेद जानकर उसकी विचिकित्सा सबका दृष्टि खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने के बाद वो मनुष्य अभी साक्षात्कार का यहाँ मनोद्वारिक साक्षात्कार होता है। ये कोई लिखा हुआ तो ऐसा कर करके साक्षात्कार कभी नहीं होता। साक्षात्कार मनोद्वारिक होता है, किसी को मालूम ही नहीं कैसा होता है तो को लोग करता है। तो ये साक्षात्कार का एक मार्ग के साक्षात्कार फट से होता है, जिसकी पारमिता ठीक ठीक होती। कोई आनापान ज्यादा करने से अचानक भंग ज्ञान हो जाता है। भंग ज्ञान में वो अविभास के कारण बद्ध हो जाता है और फिर वो उसको साक्षात्कार बोलता है और उसको बड़ा सुख लगता है, उसका शरीर हल्का होता है, रोग दूर हो जाता है। तो लोगों ने क्या किया, ये भंग ज्ञान जानबूझ कर करता है। बहुत सारे भिक्षु अन्य राष्ट्र के भी भंग ज्ञान करवाते हैं निमित्त के लिए, और उसकी रियल सेल करके ये विपස්සना के 10 उपकलेश में उसको बद्ध कर देता है। बद्ध करने के बाद उसकी सोच खत्म हो जाती है, उसका एक पढ़ने का उद्योग हो जाता है, उसकी श्रद्धा आदि मोक्ष के कारण श्रद्धा उसकी वाली बंद हो जाती है और उसकी स्मृति एकदम तरल पानी की तरह ऐसी तरंगती रहती है। इसी कारण उसको बड़ा अविभास के कारण बड़ा उचित लगता है, वो किसी को मानता नहीं, लेकिन उसका विपरिणाम है 10 उपकलेश
कलेश और उत्पन्न होते हैं। लोभा और 10 बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है 10 और निखंति 10, ऐसे 30 कलश से भर भर कर दुर्गति को प्राप्त होता है। लेकिन करने के लिए बिना करने से, कोई पुण्य कर्म करने से, बिना त्याग से, उपासना से सब प्राप्त होता है, तो कौन नहीं करेगा। लेकिन आज के जमाने में जो कोई सामाजिक व्यवस्था है तो ये 10 पुण्य कर्म पर ही टिकी रहती है। अगर कोई नया समाज निर्माण करना है तो पहले ये तो व्यक्तिगत धर्म होता है साक्षात्कार करने का, समाधि तो व्यक्तिगत धर्म होता है, जिसके बाद पुण्य है व्यक्तिगत, उसकी समाधि होगी, समाधि तो सार्वजनिक नहीं हो सकती है। या मार्ग का साक्षात्कार कोई किसी को करवा नहीं देता है, या ध्यान को कोई किसी को करवा नहीं देता। ध्यान और मार्ग का साक्षात्कार अपने लिए स्वयं व्यक्तिगत होता है। लेकिन अभी लोग एक सामाजिक जो धर्म होते हैं वहां पे समझो त्रिविध बुद्ध शासन संघ शासन में रहते हुए दानशील भावना में समर्पण रहना होता है, तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, इसी कारण उसको कर्मकांड बोलते हैं। और ये डायरेक्ट भंग ज्ञान करके विपස්සना के नाम से वेदना का खेल खेलते हुए बड़ी उचित मजा लगता है। तो करता है लोग, बहुत राष्ट्र के भिक्खु लोग भी करते हैं ऐसे, तो उसका मत है इसलिए करता है, सुख लगता है इसलिए करता है। लेकिन यथार्थ ज्ञान भी होता है। कोई अगर कोई किसी को बोलेगा तो बोलता है नहीं ये हमारा झूठ बोलता है, हमारे द्वेष करता है। मैं कहा है झूठ बोलता है, विशुद्धि मार्ग में मार्ग और मार्ग का साक्षात्कार है। आप लोग देखो सुनो, कोई किताब का कोई धर्म कोई किसी का व्यक्तिगत हो थोड़ा होता है, सबके लिए होता है। तो देखो जिसको जाना है वो अपने रास्ते में चला जाएगा। तो इसी कारण ये त्रिविध बुद्ध शासन इस संसार में सुविख्यात होता है। अष्टांगिक मार्ग सुविख्यात होता है और 4 आर्य सत्य सुविख्यात होता है, 3 रत्न सुविख्यात होता है। जो कोई मनुष्य भी अल्प श्रद्धा हो, थोड़ी श्रद्धा हो, थोड़ा चलता है तो कायम रहे, लेकिन कुछ ना रहे। और रहने वाला भी बहुत सारे ऐसे लोग जिसके अपदान अच्छा है, अभी वो मार्ग का साक्षात्कार करने वाले लोग भी है, तो भी वो जानबूझकर भंग ज्ञान करके अपनी स्मृति खो बैठता है। ये संसार का रिजम है, ये होता है। तो आप लोगों को ये दिखाने का मतलब है क्या त्रिविध बुद्ध शासन मतलब बोले तो सामाजिक व्यवस्था इस पर चलती है। ये समाधि का अभ्यास तो कोई भी समाधि करो तो उसके पास पुण्य होगा, विपरिणाम समाधि होगी। अगर समाधि सम्यक होगी तो यहाँ साक्षात्कार के जितने भी 4 परमार्थिक धर्म है, इसे अपने आप उत्पन्न होने वाले धर्म है, इसको कोई शिक्षा भी नहीं दे सकता है। मार्ग का साक्षात्कार एकांत में होता है, कोई किसी को शिक्षा नहीं देता है। अब भला ही धर्मस्कंद बताएगा, लेकिन चलो बैठो अभी ना, आप लोगों को वेदना को जानो और फिर देखो अभी उदय वे होगा और फिर पीति सुख आएगा, गदगद होगा, भंग ज्ञान होगा, तो हो गया साक्षात्कार। तो इसी कारण लोग भंग ज्ञान को साक्षात्कार बोलता है और साक्षात्कार की बात तो छूट गई है और साक्षात्कार का नमूना भी मालूम नहीं है। तो इसी कारण लोग करते हैं, उसको उचित लगता है इसलिए करता है। तो हमारा मतलब है जो धम्मचक्र परिवर्तन का जो पूरा जो ज्ञान है वो ज्ञान संक्षिप्त में बताया है और सामान्यतया बसाए इसलिए बताया है क्या हम लोग सामान्य है, लेकिन आंखों देखी और किताब देखी का फर्क इतना ही होता है। तो हम सामान्य होने से जिसको अच्छा लगे वो मांगता है क्या आप हमारे दिए हुए का खाता है, तो आप लोग हमको थोड़ा बताओ, क्योंकि हम लोग अभी दूर दूर के होने से आ नहीं सकता। तो इसी कारण ही थोड़ा थोड़ा जैसा समझता वैसा बनवा के देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे से खाता हूँ। तो ये हो गया 4 आर्य सत्य का ब्यौरा।